तो जीव सत्कर्म करने से क्या हो जाते हैं? पाप। सत्कर्म करने से उसके पाप की निवृत्ति हो जाती है ना। तो उसी को लेकर के कहते हैं। अतः भगवान की सेवा करने से भगवान यदि त्रिपुटी को हिला देते हैं तो त्रिपुटी को हिलाने से क्या हो जाते हैं? जीव को कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, अविद्या निवृत्ति हो जाती है। भगवान के भ्रुकुटी मात्र लाने, जैसे शिव महिमा में क्या है ना, भगवत भ्रु प्रेरणीता, आपकी भ्रुकुटी मात्र से ही देवता उस सिद्धि को धारण कर लेते हैं। इधर इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के कटाक्ष ही जीव की भक्ति में हेतु, जीव की मुक्ति में हेतु बन जाते हैं ना। कहते हैं दूरी कृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुख दुर्हंकृति कृति दुर्वचांसी तारम तो दीये चरितम नितराम पिबंतम गौरी से मामिह समुद्धर सत कटाक्ष ही। तो यहाँ पर कहते हैं हे गौरी से, गौरी के स्वामी, गौरी के पति, हे महादेव, आपकी सेवा करने से, कहते हैं तारम, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं हे गौरी से, उमा के साथ रमण करने वाले, दुर अक्षराणी, दुर अक्षराणी। यहाँ पर कहते दुर अक्षराणी कौन है? कहते ब्रह्मा जी ने जो मेरी मस्तक रूप लिपि है ना, मस्तक रूप लिपि में दुर अक्षर लिख दिए। क्या लिख दिए? दुर अक्षर लिख दिए। क्या ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों लिख दिया? कि तुमने पहले कर्म किया होगा तभी तो ब्रह्मा जी लिखेंगे। ब्रह्मा जी लेखा जोखा, ब्रह्मा जी का जो लेखा जोखा होता ना एकदम ठीक होता है, आगे पीछे नहीं होता, नाप तोल करके लिखते हैं। तो आपने पूर्व जन्म में अच्छे नहीं किए होगे तभी तो उन्होंने ऐसे दुर अक्षरान लग दिए। तो कहते हैं ब्रह्माकृत, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई जो दुर्लिपि है, सूचकाने है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, लिखी गई है, ऐसे लिपि है, सूचक है, दुर्लिपि। कैसी है? दुर्लिपि है। तो दुर्लिपि को सूचना देने वाले, सूच्य सूचक को लिपि और सूच्य जो उसके माध्यम से अभिसंबंध होने के कारण तद विशेषण रूप से निर्देश किया गया। सूचना से ग्रंथ प्रतिपादक भाव, सूच्य सूचना देने वाला वह, सूच्य और सूचक आगे घटने वाला है और सूचना देने वाला है, दोनों को एक ही होता है। तो सूच्य सूचक दोनों में अभी संबंध को लेकर के। तो ब्रह्मा जी ने जो मेरे मस्तक रूप एक कपाट पर लिख दिया लिपि, वो लिपि कैसी है? दूर से है ना, दूर अक्षर वाली लिख दिया। अरे लिखना होती ब्रह्मा जी को ना थोड़े शुभ अक्षर लिख दिए थे। कैसे? शुभ अक्षर वाली लिपि लिख दिए थे, साफ कागज में शुद्ध अक्षर लिख दिए थे। लेकिन कागज भी थोड़ा खराब निकला लिखा भी टेढ़ा फेढ़ा लिख दिया। अब टेढ़ा फेढ़ा लिखेंगे तो टेढ़ा फेढ़ा समझ में नहीं आता। तो ऐसे जो दुर अक्षराणी है ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। कहते और क्या? दुरितानी। कैसी है? दुरितानी दोषेण प्राप्त, दोषेण प्राप्तानी। जो दुर अक्षर है ना ब्रह्मा जी द्वारा लिपि द्वारा प्राप्त हुए अक्षर है वे दोष के द्वारा प्राप्त है। किसके द्वारा? दुरितानी पाप बोलते हैं। दुरितानी मतलब पाप है, वे दोष के द्वारा प्राप्त हो गए थे। हमने कोई खराब कर्म किया था तो हो गए, उसका असर हो गई। और कैसे? दौर्भाग्य दुख, दौर्भाग्य दुख दुर्हंकृति दुर्वचांसी है ना। और क्या है? दौर्भाग्य दुर्भाग्यता, दुख दुर्भाग्य दुख और दुर्हंकृति और दुर्वचांसी इत्यादि। ये कैसे? दौर्भाग्य दुखदा, दुख को देने वाले भाग यानी अधर्म है, दुख को देने वाले ऐसे ऐश्वर्य, सुख को देने वाले ऐश्वर्य होता है, सुख होता है ना। जो दुख को देने वाला धर्म कैसे भाग है? ऐश्वर्य, उसकी जो अधर्म है। यहाँ पर भाग का अर्थ कर दिया अधर्म, दुख को देने वाला जो अधर्म है, यश जिसका है सब वो दुर्भागा बोलते हैं, है ना। दुख को देने वाला भाग यानी अधर्म है, यश जिसका है दुख को देने वाला भाग ऐश्वर्य अधर्म जिसका है सब वो दुर्भागा। तत्व उसके भाव को दौर्भाग्य, दुरदृष्ट यानी हमारे जो पुण्य के पाप कैसे थे? अदृष्ट वाले है ना, खराब अदृष्ट थे। पाप भी और पुण्य दोनों कैसे थे? वो अरे दुख को देने वाले थे। कभी कभी व्यक्ति के पुण्य भी है ना, अरे धन तो होता है, वो कभी कभी दुख को हेतु हो जाता है। व्यक्ति हर कोई कमाता है तो धन तो कमाता ही है, लेकिन कभी कभी धन क्या उल्टा हो जाता है, होता नहीं। अब हमने ज्यादा कमा लिया और कभी कभी तो वो लुटेरे है ना पीछे पड़ जाते, लुटेरे पीछे बढ़ गए तो समस्या हो गई।
दुख के ही कारण हो जाते हैं। तो कहते हैं दुर्भाग है ना, दुर्भाग दुर अदृष्ट है, ऐसे दुर हमारे ऐसे अदृष्ट छुपे हुए थे। और कैसे अदृष्ट बोलते पापन। और कहते दुख, दुख किसको बोलते हैं? सर्व प्रतिकूलता या वेदा। दुख उसको बोलते हैं जो सभी को प्रतिकूल रूप से जाना जाता है। दुख हमेशा कैसे सभी के द्वारा, जो भी अरे खराब से खराब व्यक्ति होगा उसको भी दुख होगा तो वो अपने दुख को प्रतिकूल रूप से गिनता है। और अच्छा व्यक्ति है वो भी जब दुख आएगा तो उसको प्रतिकूल रूप से जानता है। और सुख सभी के अनुकूल होता है। जैसे शत्रु हो चाहे कोई हो, उसके लिए सब सुख आएगा तो सुख ही प्रदान करेगा, और दुख आएगा तो दुख ही प्रदान करेगा। तो सभी सर्व दुख में सर्व प्रतिकूल रूप से वेद्य है। अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। दुख क्या है? अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। ऐसा। और कहते हैं दुरहंकृति। दुरहंकृति कैसे? जैसे दुष्ट देह है ना, ये खराब, ये शरीर खराब था तभी तो हमको प्राप्त हो गया। देखिए ये दुरहंकृति है ना, ये दुष्ट देह आदि में अहंकार कर लिया, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। दोष, एक तो दोष से प्राप्त हुआ और दो ये खराब भी है। यदि खराब नहीं होता तो मिलता, अरे हम आती नहीं। तो देह आदि में जो गंदा दुष्ट देह आदि कैसा है? दुष्ट देह आदि में मतलब ये इसमें सब अरे दोष ही दोष भरे हुए हैं। हमारी स्थूल शरीर में सारे दोष ही दोष भरे हुए हैं। ऐसे उस स्थूल शरीर में हम का अभिमान कर लेता है। जीव क्या कर लेता है? हम का अभिमान कर लेता है, अहंकार कर लेता है, हम इति अभिमान करना। दुर्वचा। और दुर्वचा क्या है? कहते दुर्वचांसी यानी परुषोक्ति। परुषोक्ति यानी खड़वे वचन। कैसे व्यक्ति बोलता है? तो भयंकर करुष वचन बोलता है, करुष से कड़वे, भयंकर कड़वे। जो व्यक्ति को दूसरे को खराब ले जाए, है ना। यदि नहीं दूसरे व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, उसको उसके प्रति कड़वे वचन बोल दिया तो कोई बहुत खराब लगता है। अब इसने खराब कर्म किया है तो उसको वह तो कोई समस्या नहीं है। अच्छे व्यक्ति को दुर्वचन बोलते हैं तो समस्या होती। तो जो परशोक्ता ने दुर्वचन परशोक्ति ये सारे बोलना थे तत् कटाक्ष ही, आपके कटाक्ष द्वारा। किसके द्वारा? आपके कटाक्षों के द्वारा, सत्कटाक्षों के द्वारा। तुत कटाक्ष है ना, यहाँ पर तुत बोल दिया, तुत कटाक्षों द्वारा, सत्कटाक्षों द्वारा दूरी कृतानि। सत कटाक्ष है अथवा तुत कटाक्ष। तो यहाँ पर तुत लिखा है, इधर सत कटाक्ष। तो मतलब तुत कटाक्ष आपके नेत्र रूप कटाक्षों के द्वारा, आपके नेत्र रूप कटाक्षों के द्वारा दूरी कृतानि। ये सारे कैसे हो गए? दूर कर दिए गए। भगवान भोलेनाथ ने कटाक्ष किया, जैसे शिव महिमान में भृगुटी हिला दी, देवताओं ने वो क्या संपत्ति धारण कर लिया। और यहाँ पर शिव जी ने क्या कर दिया? अपने नेत्र रूप कटाक्ष कर दिया। तो नेत्र रूप कटाक्षों के माध्यम से जितने भी ब्रह्मा जी की जो लिपि थी वो सारी धुल गई। जो अरे दोष से पाप प्राप्त हुए भी समाप्त हो गए। दुर्भाग्य जो था, दुर्भाग्यता भी चला गया, दरिद्रता है ना, और दुख भी चला गया, और दुरहंकार भी चला गया, दुर्वचांसी भी चले गए। दूरी कृतानि, दूरस्थानी कृतानि, व्यूदस्थानी नष्ट कर दिए गए। कितनी आवा तो कैसे हो गए? कहते इसलिए त्वदीय चरितम, आपकी संबंधी चरित्र को लेकर के। यहाँ पर कहते हैं त्वदीय चरितम, आपकी जो तुदीय चरित्र है ना, आपके चरित्र है तुदीयम चरितम, जो चरित्र है यानी भगवान का। भगवान ए क्रीड़ा किया, भगवान के ए नाम है, भगवान के कीर्तन है। अरे भगवान ने इन दुष्टों का संहार किया, भगवान ने इनको वरदान दिया, भगवान की इन्होंने सहायता करी, भगवान ने सहायता इनकी करी, इत्यादि चरित्र हैं। भक्तों को रक्षा करना, दुष्टों को संहार करना, अन्य क्रीड़ा करना। तो जो आपकी संबंधी जो चरित्र है, चरित्र क्या है? सार है, अमृत के समान है। भगवान भोलेनाथ का चरित्र क्या है? यहाँ पर सार है। इतर चरित्रों, दूसरे देवताओं के चरित्रों से भगवान का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है, अमृत के समान है ना। इतर चरित्रों के से बलवान कौन है? शिव जी का चरित्र है, अमृत रूप चरित्र, कथामृत रूप, जो कथामृत रूप चरित्र है। उस चरित्र को पिबंतम क्या कहते हैं? पिबंतम, पान करते हुए श्रवण करते हुए। यहाँ पर पिबंतम मतलब श्रवण करते हुए, आपकी कथा रूप अमृत रस का श्रवण करते हुए, पान करते हुए, यानी कर्णों के द्वारा पान करते हुए, है ना। सत्संग हो रहा है तो खांस से क्या करेंगे? हम श्रवण के द्वारा रस का पान करेंगे। श्रवण रूप इंद्रिय के द्वारा हम उसका पान करेंगे। से पान करते श्रवण करते हुए
ऐसे उस कथा रस का पान करते हुए, अमृत रूप रस का पान करते हुए, माम अश्विन जन्म में, यहाँ पर कहते हैं जब मैं पान कर रहा हूँ इस जन्म में ही आपका, है ना, जन्म से ही लेकर के आपके कथा रस का ही तो पान कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति घर के पास में मंदिर था, मंदिर के पास में व्यक्ति का घर है, तो जो मंदिर के पास में जिसका घर है वो तो 24 घंटा उसको मंदिर का ही दिखता रहता है, तो वो कहते जन्म से ही मैं आपकी कथा अमृत का ही रस का पान कर रहा हूँ। इसलिए ये जन्म है, ये बोलना तो इसी जन्म में इस संसार में रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते, ये बोलना तो आप अपने कटा क्या करिए, मेरा क्या करिए, उद्धार कर दीजिए, है ना। मित्राम समुद्रा, आप करके निरंतर मैं आपको हमेशा हमेशा ये पान करता रहता हूँ इस जन्म, है ना। तो ये जो निरंतर ही आपके कथा रूप अमृत का पान करता हूँ, इसलिए बोला इसी जन्म में रहते, इसी शरीर में रहते रहते मेरा पुनरावृत्ति जो संसार है, पुनरावृत्ति संसार से को समाप्त कर दीजिए। इन बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो संसार सागर है उसको पार कर दीजिए, उससे उद्धार कर दीजिए। इन संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए, उतार दीजिए, पार लगा दीजिए। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरसा दीजिए, जिससे मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। क्योंकि एक तो आपने पहले से कृपा दृष्टि बरसा दी, जिससे मेरे सारे दुर्भाग्य चले गए, दुख चला गया, दुर्वचन चला गया, दुरहंकार चला गया, और क्या चला गया, और भी पाप भी चले गए। अब ये सारे आपने निवृत्त कर ही दिए आपके कटाक्ष व्यापार से। अब मैं जन्म से लेकर के आपके अभी तक अमृत रस का पान भी करता रहता हूँ, कथा रूप अमृत रस का पान करता हूँ, निरंतर करता रहता हूँ। इसलिए आप अब एक और कटाक्ष कर दीजिए, जिससे मैं इसी जन्म मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति करी।